बहुत समय पहले की बात है। गांव के बीचों बीच एक पुरानी कुआ और उसके पास एक छायादार पीपल का पेड़ था, जहां लोग अक्सर बैठकर दिन भर की बातें करते और अपने दुख सुख बांटते। एक दिन गांव के लोगों ने देखा कि जंगल की ओर से एक साधु आ रहे हैं। उनका वस्त्र साधारण और साफ सुथरा था। उनका नाम था साधु हरिदास। गांव के बुजुर्गों ने साधु का स्वागत किया और उन्हें पानी और भोजन की पेशकश की। साधु ने विनम्रता से हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया और बोले, मैं इस गांव में कुछ समय विश्राम करने आया हूं और यदि संभव हो तो लोगों को ज्ञान और सत्य का मार्ग दिखाऊं। साधु हरिदास की सरलता और दया को देखकर गांव वाले उनके पास आने लगे। बच्चे उनके चरणों में खेलते और महिलाएं उनके पास बैठकर अपने जीवन की परेशानियों का समाधान पूछती। साधु हरिदास हर किसी की समस्या को ध्यान से सुनते और सरल लेकिन गहरी सीख देते। कुछ ही दिनों में साधु गांव का अभिन्न हिस्सा बन गए। उनके मार्गदर्शन से गांव में छोटे छोटे विवाद और कलह धीरे धीरे समाप्त होने लगे। लोगों के बीच आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ा। लेकिन गांव के बाहर घने जंगल में एक रहस्यमय शक्ति जागृत थी। वो शक्ति थी जादुई शंख की। ये शंख किसी साधारण शंख जैसी नहीं थी। उसकी चमक बदलती रहती थी और उसका स्वर बोलने में सक्षम था। शंख का काम था मानवों के चरित्र और उनके दिल की परीक्षा लेना। शंख ने साधु हरिदास के बारे में सुना। उसकी बुद्धि, संयम और अच्छाई की खबर जंगल की गहरी कोठरियों तक पहुंच गई। शंख ने सोचा, यदि मैं साधु को परीक्षा में डालूं तो न केवल उसका ज्ञान और धैर्य परखा जा सकेगा, बल्कि गांव और उसके लोग भी सीखेंगे कि सच्चाई और धैर्य का मार्ग कठिन परंतु फलदायी होता है। एक रात जब चांदनी पूरी तरह गांव पर छाई हुई थी, शंख ने अपने रहस्यमय स्वर में गांव की ओर संकेत किया। वो अदृश्य था, केवल उसकी चमकती हल्की रेखाएं और आवाज सुनाई देती थी। उसने साधु हरिदास से कहा, हे ज्ञानी साधु, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। यदि तुम इसे स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हें अद्भुत ज्ञान और अनुभव का अनुभव कराऊंगा, परंतु यह सरल नहीं होगा। तुम्हें अपनी बुद्धि, धैर्य और चरित्र की परीक्षा से गुजरना होगा। साधु हरिदास ने शांत मुद्रा में उत्तर दिया, प्रकृति और सत्य की परीक्षा कभी भी डराने वाली नहीं होती। मैं इसे स्वीकार करता हूं। बताओ, ये चुनौती कैसी है? शंख ने हल्की चमक बिखेरते हुए कहा, मैं तुम्हें 3 मार्ग दिखाऊंगा। पहला मार्ग लालच और भय से भरा है, दूसरा मार्ग सत्य और धैर्य का है और तीसरा मार्ग ज्ञान और करुणा का। यदि तुम सभी मार्गों से सफल होकर निकलते हो तो तुम्हारी आत्मा और बुद्धि महानतम सीमा तक पहुंच जाएगी। साधु हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वो किसी भी परीक्षा से हारता नहीं। मैं तैयार हूं। और इस प्रकार साधु हरिदास और जादुई शंख की यात्रा शुरू हुई। ये यात्रा न केवल साधु के ज्ञान और धैर्य की परीक्षा थी, बल्कि गांव और उसके लोगों के लिए भी जीवन का बड़ा सबक लेकर आने वाली थी। अगली सुबह साधु हरिदास ने शंख की आवाज का पालन किया। वो गांव के पास के घने जंगल की ओर बढ़े। जंगल में हर जगह हरी भरी घास और ऊंचे पेड़ थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। पेड़ों के बीच धुंध फैल गई और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। शंख ने कहा, यह पहला मार्ग है। यहां लालच और भय की परीक्षा है। तुम्हें यह दिखाया जाएगा कि इंसान अपनी इच्छाओं और डर में कितना फंस सकता है। याद रखो, केवल धैर्य और सच्चाई का पालन करके ही तुम सुरक्षित निकल सकते हो। साधु हरिदास ने सिर हिलाया और धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ ही कदमों के बाद उन्हें एक सुनहरी झील दिखाई दी, जिसके बीच में एक विशाल स्वर्ण का संदूक तैर रहा था। संदूक से शानदार रोशनी निकल रही थी और उसमें अनगिनत कीमती मोती, हीरे और सोने की छड़ें भरी थी। साधु हरिदास ने सोचा, यदि मैं लालच करूं तो ये मेरे लिए परीक्षा बन जाएगी, परंतु यदि मैं केवल अपने मार्ग पर ध्यान दूं
तो ये मुझे बाधा नहीं बना पाएगा। तभी शंख की आवाज गूंज उठी, तुम चुन सकते हो इन धन संपत्ति को प्राप्त करना या अपने मार्ग पर चलते रहना, परंतु एक भी गलत कदम तुम्हारे लिए जोखिम बन सकता है। साधु ने अपने मन को शांत किया और कहा, धन केवल माया है, सत्य और धर्म का मार्ग ही मेरे लिए असली धरोहर है। जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया और संदूक की ओर हाथ नहीं बढ़ाया, झील में हलचल हुई और विशाल जल राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखों में लाल प्यास और भय का प्रतीक था। राक्षस ने कहा, जो लालच करेगा वो यहां फंस जाएगा और कभी नहीं निकलेगा। साधु हरिदास ने डरे बिना उत्तर दिया, मैं लालच नहीं करता, मेरा मन स्थिर है, मेरा लक्ष्य सत्य और धर्म है। राक्षस ने उन शब्दों को सुना और धीरे धीरे जल में विलीन हो गया। झील शांत हुई और रास्ता साफ हो गया। शंख ने फिर कहा, तुमने पहला मार्ग सफलतापूर्वक पार किया। अब तुमने दिखाया कि मनुष्य का चरित्र भय और लालच में भी स्थिर रह सकता है। साधु हरिदास ने शंख को प्रणाम किया और कहा, सत्य और धैर्य में ही शक्ति है। शंख ने हल्की चमक बिखेरते हुए कहा, अगला मार्ग और भी कठिन होगा। यहां तुम्हें सत्य और करुणा के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। यह मार्ग दिखाएगा कि केवल ज्ञान और दया के बिना मानव जीवन अधूरा है। और इस प्रकार साधु हरिदास ने पहला मार्ग पार कर लिया। पहला मार्ग पार करने के बाद साधु हरिदास ने शंख के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना जारी रखा। जंगल के पेड़ अब और भी घने हो गए थे और हवा में एक हल्की ठंडक घुल गई थी। हर पत्ता मानो धीरे धीरे बोले जा रहे हो और वातावरण में एक गहन शांति और गंभीरता छा गई थी। शंख की आवाज गूंज उठी, ये दूसरा मार्ग है, यहां सत्य और धैर्य की परीक्षा होगी। जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि अंदर के मन और विचारों से होती है। यहां तुम्हें परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी आत्मा को स्थिर रखना होगा। साधु हरिदास ने ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि रास्ते पर एक पुराना पुल था जो नदी के ऊपर झूल रहा था। नदी का पानी तेज बह रहा था और पुल बहुत कमजोर दिख रहा था। पुल पर चलना असंभव लग रहा था और साथ ही पुल के किनारे से आवाजें आती थी। किसी ने उन्हें डराने के लिए अजीब हंसी और फुसफुसाहटें शुरू कर दी थी। साधु ने मन में कहा, यदि मैं भय में फंस जाऊं तो ये मार्ग असफल हो जाएगा। मुझे अपने ध्यान और धैर्य को बनाए रखना होगा। जैसे ही उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे कदम बढ़ाए, पुल ने हल्की कंपकंपी दिखाई, लेकिन उनका मन शांत और स्थिर था। उन्होंने अपने श्वास पर ध्यान रखा और हर कदम सोच समझकर बढ़ाया। पुल पार करते ही उन्हें एक भूखा हिरन दिखाई दिया जो जख्मी था। उसके पास पानी और खाने के लिए कुछ नहीं था। साधु हरिदास ने तुरंत अपनी थैली से अनाज निकाला और हिरन को खिलाया। हिरन धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा और शंख की शक्ति का संकेत देने लगा। उसकी आंखों में चमक और पुल पर गिरे पत्तों में हल्की रोशनी फैल गई। शंख ने फिर कहा, तुमने न केवल डर और कठिनाई का सामना किया, बल्कि करुणा भी दिखाई। यह दिखाता है कि केवल धैर्य पर्याप्त नहीं है, दूसरों के लिए दया और मदद करना भी जीवन का सत्य है। साधु ने सिर झुकाकर कहा, सत्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिए है। यही धर्म और करुणा का मार्ग है। शंख ने हल्की चमक के साथ कहा, अगला और अंतिम मार्ग तुम्हारे ज्ञान और चरित्र की अंतिम परीक्षा है। यहां तुम्हें दिखाया जाएगा कि केवल धैर्य, सत्य और करुणा का संयोजन ही महानता की कुंजी है। साधु हरिदास ने शंख का प्रणाम किया और कहा, मैं तैयार हूं। जिस मार्ग पर सत्य और धर्म है, वहां डर और लालच का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। और इस प्रकार साधु ने दूसरा मार्ग पार कर लिया। दूसरा मार्ग पार करने के बाद साधु हरिदास जंगल के और भी गहरे हिस्से में पहुंचे। शंख की आवाज गूंज उठी, ये अंतिम मार्ग है। यहां तुम्हें ज्ञान और करुणा की परीक्षा से गुजरना होगा। केवल वही सफल होगा
जिसने पहले 2 मार्गों में अपने चरित्र और धैर्य को साबित किया। यहां तुम्हें अपने ज्ञान, दया और विवेक का प्रयोग करना होगा, अन्यथा तुम्हारा मार्ग रोक दिया जाएगा। साधु ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। जिस मार्ग पर सत्य और धर्म है, वहां कोई बाधा स्थायी नहीं हो सकती। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, उन्हें एक विस्तृत और गहरी गुफा दिखाई दी। गुफा में चारों ओर अंधेरा था और बीच में एक विशाल जादुई शंख का स्वरूप प्रकट हुआ। शंख अब पूरी तरह दिखाई दे रहा था। उसकी चमक बदलती रहती थी और वो बोल भी सकता था। शंख ने कहा, तुम्हें 3 चुनौतियां पूरी करनी होंगी। ज्ञान का परीक्षण, जटिल प्रश्न और निर्णय। करुणा का परीक्षण, किसी प्राणी को मदद करना। आत्मज्ञान, स्वयं की सीमाओं को जानना। साधु हरिदास ने ध्यानपूर्वक उत्तर दिया, मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता हूं। मेरा मन स्थिर है, मैं सभी परीक्षणों के लिए तैयार हूं। ज्ञान का परीक्षण। पहली चुनौती में शंख ने साधु के सामने 3 पात्र रखे, एक अमीर व्यापारी, एक भूखा किसान और एक घायल हिरण। शंख ने पूछा, तुम्हें केवल एक को बचाना है, किसे बचाओगे? साधु ने कहा, मैं तीनों की मदद करूंगा। यदि सीमित संसाधन है तो पहले उस पर ध्यान दूंगा जिसे तुरंत मदद की आवश्यकता है, लेकिन किसी को अनदेखा नहीं करूंगा। जैसे ही उन्होंने ये उत्तर दिया, गुफा की दीवारों पर ज्ञान के प्रतीक और मंत्र चमकने लगे। शंख ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ज्ञान का सही उपयोग और विवेक दिखाया। करुणा का परीक्षण। दूसरी चुनौती में साधु ने देखा कि गुफा के अंदर एक बूढ़ा आदमी और उसके 2 बच्चे फंसे हैं। साधु ने तुरंत अपनी थैली से भोजन और औषधियां दी और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। शंख ने कहा, तुमने करुणा दिखाई, यही असली शक्ति है। आत्मज्ञान की परीक्षा। तीसरी चुनौती में साधु को अपने मन और अहंकार का सामना करना पड़ा। गुफा में प्रतिबिंबित होते हुए कई प्रकार के भय और लालच उनके सामने आए। भौतिक संपत्ति, लोकप्रियता और शक्तियां। साधु ने शांत मन से कहा, यह केवल माया है। मेरा लक्ष्य सत्य, धर्म और सभी प्राणियों की भलाई है। मैं किसी भ्रम में नहीं फंसता। शंख ने पूरी चमक से कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान, करुणा और आत्मज्ञान का सही मेल ही महानता की कुंजी है। साधु हरिदास ने शंख को प्रणाम किया। शंख ने अपनी शक्ति की चमक फैलाते हुए कहा, तुमने तीनों मार्ग पार कर लिए। अब मैं तुम्हें वो ज्ञान और अनुभव दूंगा जो केवल साधु की बुद्धि और धैर्य वाले व्यक्ति को मिलता है। साधु ने शांत मुस्कान के साथ कहा, मैं केवल मार्ग का अनुयायी हूं। जो कुछ भी मुझे मिले वो सभी प्राणियों की भलाई के लिए होगा। साधु हरिदास ने तीसरा मार्ग पार कर लिया और शंख की अंतिम परीक्षा में सफलता प्राप्त की। शंख ने अपनी चमक फैलाते हुए कहा, तुमने सभी परीक्षाओं को पार कर लिया है। तुम्हारा ज्ञान, धैर्य और करुणा असाधारण है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ये शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उस गांव और उसके लोगों के लिए भी उपयोग होगी जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। साधु हरिदास ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, शंख की परीक्षा से मैंने केवल अपने भीतर की शक्ति और सत्य का अनुभव किया। ये आशीर्वाद सभी प्राणियों की भलाई के लिए होगा। तभी शंख ने चमक बिखेरते हुए कहा, याद रखो, वास्तविक शक्ति केवल बाहरी चीजों में नहीं है। ये भीतर की स्थिरता, दूसरों के प्रति करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने में है। इसे सदा बनाए रखना। गांव में वापसी। साधु हरिदास ने शंख का मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेकर गांव की ओर लौटना शुरू किया। गांव के लोग उन्हें देखकर प्रसन्न हुए और उनके स्वागत में निकल पड़े। साधु ने उन्हें शंख द्वारा दी गई शिक्षा और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने गांव वालों को बताया, लालच और भय में फंसना जीवन को अस्थिर बनाता है। धैर्य और सत्य का पालन करना कठिनाइयों में भी सुरक्षा देता है। करुणा और दूसरों की मदद करना मनुष्य को महान बनाता है। ज्ञान और आत्मबोध ही जीवन का सच्चा खजाना है। गांव के लोग साधु की बातें सुनकर
अपने जीवन में सुधार करने लगे। अमीर और गरीब